Assalamualaikum students, I hope everyone will be fine. Today we'll discuss chemistry class 10 Federal Board chapter 12 hydrocarbon self-assessment exercises. Now self-assessment exercise number 12.1. Question number 1 है जी write the structural formula for A है butane. Stem but represent 4 so butane is C4H10. तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या आ जाएगा जी C1 बॉन्ड C2 बॉन्ड C3 बॉन्ड C4 और अब जो C1 है वो कितने बॉन्ड बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं C2 के साथ, इससे मजीद 3 हाइड्रोजन चाहिए ताकि वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके। तो उसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हो गए H1 H2 H3। कार्बन 2 जो है वो कार्बन 3 और कार्बन 1 के साथ एक एक बॉन्ड बना रहे हैं तो टोटल 2 बॉन्ड्स हो गए। इससे 2 हाइड्रोजन मजीद चाहिए तो एक हाइड्रोजन आ गया H1 और दूसरा आ गया H2। कार्बन 3 को भी 2 चाहिए और कार्बन 4 को 3 चाहिए हाइड्रोजन ताकि सब कार्बन जो है अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके। बी है पेंटेन। स्टेम पेंट रिप्रेजेंट 5 so pentane is C5H12। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या आएगा जी कार्बन 1 बॉन्ड कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन 3 बॉन्ड कार्बन 4 बॉन्ड कार्बन 5। कार्बन 1 और कार्बन 5 तीन हाइड्रोजन लेंगे और कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक दो हाइड्रोजन लेंगे और इस तरह जो कार्बन 1 से कार्बन 5 तक जितने भी कार्बन हैं उनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। Draw electron and cross structure for the following. A है propane. Stem prop represents 3 so propane is C3H8। अब हमने क्या बनाना है जी इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। इसके अंदर एक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे एटम की जो है वो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हाइड्रोजन के हम जो है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन का एक ये आ गया, कार्बन के टोटल कितने हैं वैलेंस शेल में 1 2 3 4। ये वाला जो है ये इसके साथ शेयर करेगा, इसके भी 4 हैं और ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ शेयर करेगा और सारे जो हैं वो कार्बन 1 और कार्बन 3 जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और कार्बन 2 जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और इस तरह जो है वो तीनों कार्बन्स के जो है वो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। बी है ब्यूटेन। स्टेम ब्यूट रिप्रेजेंट्स 4 सो ब्यूटेन इज C4H10। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ जाएगा एज इट इज कार्बन 1 और कार्बन 4 जो है वो तीन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और कार्बन 2 और कार्बन 3 जो है वो दो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और इस तरह जो है वो चारों कार्बन्स के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। नाउ 12.3 है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 bond CH double bond CH2 plus H2 in the presence of nickel at the temperature of 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन रन हो रहा है तो अब हमने इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो इधर क्या आएगा कि ये जो H2 है ये डबल बॉन्ड की जगह पे रिप्लेस होगा और एक हाइड्रोजन जो है वो CH के साथ अटैच होगा और दूसरा जो है वो CH2 के साथ अटैच होगा और ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। Propene will get converted into propane in the presence of nickel as a catalyst at a temperature of 200 to 300 degrees centigrade। इसका जो दूसरा है वो है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH plus 2H2। सेम रिएक्शन स्टेप 1 में क्या होगा जी कि 1H2 मॉलिक्यूल रिप्लेस द ट्रिपल बॉन्ड एंड इट इज कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, यानी कि प्रोपाइन जो है वो प्रोपीन में कन्वर्ट होगा फर्स्ट स्टेप में
और स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो another H2 molecule replace the double bond and it is converted into single bond, यानी कि प्रोपेन जो है वो प्रोपेन के अंदर कन्वर्ट होगा बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड विद अ सिंगल बॉन्ड. Now self-assessment exercise 12.4 question number 1, complete the following reaction. Number 1 हमें दिया है CH3 bond CH2 bond Cl plus 2H in the presence of zinc in hydrochloric acid. One H atom get chlorine and converted into HCl hydrochloric acid. एक जो हाइड्रोजन का एटम है वो Cl के साथ मिल के HCl बनाएगा और अगला जो है वो इसकी जगह पे आएगा तो ये अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी ये क्या है, अल्काइल हैलोजन है, तो जब हाइड्रोजन इसकी जगह पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन. एक H ने Cl के साथ मिलकर HCl बनाए और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इसकी जगह पे आ गया और अल्केन में कन्वर्ट हो गया. इथाइल क्लोराइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू इथेन. दूसरा जो है वो क्या है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl प्लस 2H. सिमिलर होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ मिलकर HCl बनाएगा और अगला जो है वो उसकी जगह पे आकर एल्केन बनाएगा. तो इधर क्या होगा जी, प्रोपाइल क्लोराइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन. नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 12.5. Question number 1 is draw structural formula for following compounds. 1. Pentene. Stamp pent represent 5. So pentene is C5H10. अब ये वाला जो 1 लिखा हुआ है ना, ये हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएगा कि डबल बॉन्ड जो है वो किस कार्बन के साथ बनेगा. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो आएगा इसका वो क्या आएगा जी, for 1 pentene the double bond that is the functional group of alkene should be positioned between carbon 1 and carbon 2 atom. तो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड आ गया. इस तरह जो है वो कार्बन 1 को चाहिए 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 को चाहिए 1 हाइड्रोजन और कार्बन 3 से लेकर कार्बन 4 तक चाहिए 2 हाइड्रोजन और कार्बन 5 को चाहिए 3 हाइड्रोजन, ताकि वो जो है वो अपने 4 बॉन्ड्स को कंप्लीट कर सके. 2 पेंटीन. स्टैम्प पेंट रिप्रेजेंट 5, सो पेंटीन इज C5H10. अब यहाँ पे क्या है जी कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो किसके दरमियान होगा, बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3. For 2 pentene the double bond that is the functional group of alkene should be positioned between C2 and C3 atom. तो इस तरह C2 और C3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया. C1 और C5 को चाहिए 3 हाइड्रोजन, C2 को चाहिए 1 हाइड्रोजन, C3 को चाहिए 1 हाइड्रोजन, C4 को चाहिए 2 हाइड्रोजन, ताकि कार्बन 1 से लेकर कार्बन 5 तक जितने भी कार्बन हैं वो अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर सके. Now self-assessment exercise 12.6. Complete the following reaction. CH3 bond CH2 bond CH2 bond OH in the presence of concentrated H2SO4 at a temperature of 170 degrees centigrade. One H atom from CH2 make bond with OH, form other CH2 molecule and form water. And after removal of H atom and OH molecule, double bond is formed between CH and CH2. In this reaction, alcohol got converted into alkene. अभी किस फॉर्म में अल्कोहल है. अब यहाँ से क्या होगा कि OH जो है वो इस वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर जो है वो वाटर बनाएगा और जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि अल्कोहल जो है वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास प्रोडक्ट आएगा और विद द एडिशन ऑफ वाटर एज अ प्रोडक्ट, प्रोपेनॉल विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोपीन. दूसरा जो रिएक्शन है वो क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br
इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ से क्या होगा कि Br जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाएगा और फिर जो है यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। One H atom from CH2 make bond with Br atom from other CH2 molecule and form hydrogen bromide, and after removal of H atom and bromine atom, double bond is formed between CH and CH2. In this reaction, alkyl halide got converted into alkene. Propyl bromide will get converted into propene. Now self-assessment exercise 12.7. Question number 1 है जी, complete the following reaction. नंबर 1 है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। अब इसमें क्या होगा कि एक Br जो है वो इसके साथ आएगा और एक जो है वो CH2 के साथ आएगा और डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वन ब्रोमीन atom got attached with CH and other got attached with CH2 and double bond break down into single bond, that is alkene got converted into alkyl halide. CH3 bond CH double bond CH2 plus Br2 will get converted into CH3 bond CH2 और CH के साथ ब्रांच में Br आएगा और CH2 के साथ भी ब्रांच में Br आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रोपीन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। इसका दूसरा है जी CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 प्लस H2O और CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की जो है वो मोल्स कितने हैं, वो 3 हैं। जो इसका रिएक्शन होगा यहाँ पे क्या होगा जी कि एक जो OH है वाटर का वो आकर इधर अटैच होगा CH के साथ और एक ऑक्सीजन और जो वाटर का हाइड्रोजन पीछे बचा है वो CH2 के साथ आएगा और वो यहाँ आकर अटैच होगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा जी, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और CH के साथ ब्रांच में OH और CH2 के साथ ब्रांच में OH आएगा प्लस MnO2 और 2KOH। Propene will get converted into 1,2-dihydroxypropane. तीसरा है जी CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। यहाँ पे भी क्या होगा, एक Cl आएगा CH के साथ अटैच होगा, दूसरा आएगा CH2 के साथ अटैच होगा और एल्कीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में। तो जो हमारे पास फाइनल रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा जी, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2। प्रोडक्ट ये हमें देगा जी CH3 बॉन्ड CH2 और Cl आएगा CH के साथ और आएगा जी CH2 के साथ। प्रोपीन will get converted into 1,2-dichloropropane. Now self assessment exercise 12.8. Question number 1 है जी, write a chemical reaction of ethine and bromine. Why this reaction is used to identify unsaturation in a molecule. CH triple bond CH plus Br2 will get converted into product A और जब अगेन ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो वो प्रोडक्ट B बनेगा। स्टेप नंबर 1 है जी, वन ब्रोमीन एटम गॉट अटैच विद CH and other with the another CH molecule and triple bond converted into double bond. Alkyne got converted into alkene. CH triple bond CH plus Br2 will get converted into CH double bond CH, each having Br as a branch atom. Ethine will get converted into 1,2-dibromoethene. So molecule A is 1,2-dibromoethene. Step number 2 में क्या होगा जी, one bromine atom got attached with CH and other with the another CH molecule and double bond got converted into single bond. Alkene got converted into alkane. CH double bond CH bond Br और bond Br plus Br2। तो CH बॉन्ड CH और दोनों साइड्स के ऊपर ब्रोमीन एज अ ब्रांच अटैच है विद CH मॉलिक्यूल। तो फाइनल जो होगा हमारे पास वो क्या आएगा जी, 1,2-dibromoethene will get converted into tetrabromoethane. So molecule B is tetrabromoethane.
Bromine is a reddish brown liquid. When bromine water is added to an alkene or alkyne, the reddish brown color disappears. Due to this decolorization of solution in unsaturated compound, we use this reaction to identify the unsaturation of molecule. ब्रोमीन जो होता है वो रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है. जब हम ब्रोमीन को अल्काइन वाले सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है. और इस डिकलराइजेशन की वजह से हम जो है ब्रोमीन को यूज़ कर सकते हैं एज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल. Now self assessment exercise 12.9. Question number 1 is you complete the following reaction. CH triple bond CH plus Br2. Step 1 में क्या होगा जी, one bromine atom got attached with CH and other with another CH molecule and triple bond got converted into double bond, that is alkyne got converted into alkene. Step 2 में क्या होगा जी, one bromine atom got attached with CH and other with the another CH molecule and double bond got converted into single bond, alkene got converted into alkane. सो फाइनल रिएक्शन हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ब्रोमीन जो है वो दोनों CH मॉलिक्यूल के साथ एज अ ब्रांच अटैच्ड है. क्या हुआ है जी, इथाइन विल गॉट कन्वर्टेड इनटू 1,2 डाइब्रोमो इथीन. और जो अगला स्टेप है वो क्या है जी, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Br और प्लस Br2. तो जब ये होगा Br2 आएगा CH के साथ और एक आएगा दूसरे CH के साथ. तो यहाँ पे ये क्या होगा जी, 1,2 डाइब्रोमो इथीन टेट्रा ब्रोमो इथीन के अंदर कन्वर्ट हो गया. CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Cl2. सेम रिएक्शन है, बस हमने ब्रोमीन को Cl के साथ रिप्लेस कर दिया है. अब यहाँ पर क्या हुआ है जी कि एक Cl का मॉलिक्यूल इस वाले CH के साथ है और दूसरा Cl का मॉलिक्यूल इस वाले CH के साथ अटैच्ड हो गया है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर. और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी कि एक Cl का एटम इस वाले CH के साथ अटैच्ड होगा और दूसरा जो है वो इस वाले के साथ अटैच होगा और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अल्कीन जो है वो अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. Now that's all about self-assessment exercises of chapter 12. Thanks for watching. Please like my videos and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. In our next video, we will discuss review questions of chapter 12, class 10, Federal Board, Chemistry. If you have any query or suggestion related to the self-assessment exercises of chapter 12, please put a comment in the comment section box. And till next video, take care. Allah Hafiz.